घटना थी और कोई पुरानी रंजिश है कि कैसे क्या बात हुई आज? जैन की दुकान की तो किसी चपरासी के साथ भी रंजिश रही है। मनिष्ठ तो बहुत बड़ी बात है करें। तो आज क्या वाक्या रहा और किस में की बात है ये? मैं दुकान में अंदर था, वॉशरूम करके बाहर मेरी काउंटर वेट कर रहा था। जैसे मैं काउंटर पे पहुंचा ना, उसने मेरे को हाथ में पर्ची दी। उसने मेरे को पर्ची दी, मैंने खोल ली। उसमें लिखा अनूप बेलरखा छोटी चौपड़िया, क्या हाल लाला जी, अगर अपने जिंदगी चाहता है तो 50 लाख रुपए दे दो, तेरे पास 3 दिन का समय है। अभी तो सिंपली गोली चली है, अगर पैसे नहीं दिए तो अगली गोली छाती में लगेगी। कहीं ना कहीं धमकी पहले भी दी गई है जैन साहब। 2 साल पहले हुआ था कांड, वो तो नरवाना का था बंदा जी, वो तो हम पकड़ लिया गया था उसको। वो पकड़ लिया गया था। एक बार दिखाएंगे ये पर्ची। जैसे मैंने पर्ची खोली, एकदम मेरी पोती मेरे साथ थी, वो कुदरती पीछे रह गई। मैं काउंटर पे आ गया तो उसने शीशे में गोली मारी। मोटरसाइकिल गली में तैयार स्टार्ट था उसका, उसी ने गोली मारी, उसी ने पर्ची दी। क्या 2 व्यक्ति समझे या एक ही व्यक्ति था? देखो मेरी शो पे एक ही आया था, जो वहाँ गली में था, डॉक्टर गली में, वो मोटरसाइकिल स्टार्ट था ना, उसके नंबर आगे था ना नंबर पीछे था। तो एक राउंड फायर किए गए। हाँ, एक राउंड वो शीशे गोली में लगा हुआ है, दिख रहा है। तो कितने बजे का वाक्य जैन साहब ये? 12 बजकर कुछ 2-2.5 मिनट। तो कैबिनेट मंत्री अभी आए हैं, तो क्या किस तो तरह कह रहे जैन साहब घबराने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं, ये कह सकते बेचारे। कहीं ना कहीं व्यापारियों में खौफ का माहौल वो तो होगा भैया। देखो कोई अब छोटी वो नहीं है, हमें काम करते हुए 52 साल हो गए। क्या कुछ कहेंगे किस तरह से सरेआम गोली चलाई गई है, तो दुकानदारों में क्या माहौल है, किस तरह का जो ये माहौल? व्यापारी शांति से और सुरक्षा के साथ व्यापार करना चाहता है। हमारी सरकार से मांग है कि व्यापारियों को सुरक्षा, जान माल की सुरक्षा और व्यापार करने के लिए शांति प्रिय माहौल दिया जाए। उसी मांग को लेकर आए हैं। अभी माननीय बेदी जी, जो स्थानीय विधायक भी हैं और कैबिनेट सरकार में मंत्री हैं, जैन साहब को भी आश्वासन देके गए हैं, व्यापारियों को भी आश्वासन देके गए हैं कि इस वाकये का जल्द से जल्द समाधान किया जाएगा और जल्द से जल्द दोषियों को सजा मिले। तो व्यापारी वर्ग में किस तरह की अभी बात चल रही है कि अगर गिरफ्तारी का कोई अल्टीमेटम दिया गया है व्यापारी वर्ग को? व्यापारी अभी कोई अल्टीमेटम देने की स्थिति में नहीं है। व्यापारियों की मीटिंग होगी, यदि कोई कार्रवाई नहीं होगी तो व्यापारी सब कुछ करेंगे, व्यापारी संघर्ष करेंगे। ठीक है। जैन साहब हमारे पूर्व प्रधान रहे हैं व्यापार मंडल के, और आज प्रदेश में इनकी बात है। बहुत बड़े व्यवसायी हैं, नरवाना के लिए एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। शहर की सभी सामाजिक धार्मिक संस्थाओं में इनका योगदान है और हम चाहते हैं कि जैन साहब को सुरक्षा मिले। इनके लिए सुरक्षा गार्ड उपलब्ध करवाए जाने चाहिए। इनको पूरी सिक्योरिटी दुकान पर भी और व्यक्तिगत भी इनको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। ये हमारी प्रशासन। अभी नया ऑर्डर पास किया गया है हमारे डीजीपी ने कि किसी को भी धमकी मिलने पर सिक्योरिटी उपलब्ध नहीं की जाएगी, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? ऐसा मेरे संज्ञान में नहीं है, मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मेरे को जहां तक पता है अभी यहाँ स्थानीय एसएचओ साहब ने जैन साहब को सिक्योरिटी दे दी है। अपोलो चौक सबसे व्यस्त रोड है, नरवाना का रेलवे रोड है, और कहीं ना कहीं इस तरह से जैसे गोली चलाई गई, तो कहीं ये नहीं लगता कि इस समय अपराधियों के हौसले बुलंद है? अपराधियों के हौसले बुलंद हैं या किस तरह के हौसले हैं, ये बात तो जब प्रशासन अपनी कार्रवाई कर देगा। अपराध की उम्र कोई लंबी नहीं होती। नरवाना में पहले भी आपराधिक गतिविधियां हुई हैं, उन पे सब पे कार्रवाई हुई है। कोई भी सरकार ये नहीं चाहती कि उनके राज्य में, उनकी प्रशासन काल में कोई बुराइयां हो, गड़बड़ हो। ऐसा कोई भी सरकार नहीं चाहेगी और हमारी सरकार से बार बार यही मांग है कि व्यापारी शांति और सुरक्षा के साथ व्यापार करना चाहता है। व्यापारी ही है जो सरकार को टैक्स देकर सरकार के खजाने भरवाता है और बदले में व्यापारी सिर्फ सुरक्षा और शांति देता है। शुक्रिया। और सरकार हर व्यापारी के साथ, हर कर्मचारी के साथ, हर दुकानदार के साथ, सभी के साथ है और किसी भी असामाजिक तत्व को इलाके में पनपने नहीं देंगे। एक घटना पहले की थी यहाँ पे नरवाना में, आज से 10 महीने पहले, और हरियाणा पुलिस ने उसी टाइम 3 आदमी फटड़ किए थे, चौथा तो अपने आप सरेंडर कर गया था। और आज भी मैं विश्वास दिला के जा रहा हूँ, कोई कितना मर्जी बड़ा हो और कितना मर्जी बड़ा गुंडा हो, सड़कों पे नहीं रहेगा, जेल के अंदर रहेगा। बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं। जैन साहब मेरा अपना परिवार का अपना परिवार है। किसी प्रकार यहाँ से मेरे निजी इनसे संबंध है
और समाज सेवी भी है, जैन समाज के हमारे प्रधान भी है। हर प्रकार से इनकी सुरक्षा भी और इनका मनोबल भी टूटने नहीं। शहर के व्यापारियों को सर सुरक्षा को लेकर क्या आप संदेश देंगे? शहर के व्यापारियों को आप ये बताइए ना कि उस घटना के बाद कितने दिन के बाद दोबारा घटना हो जाएगी? हिम्मत नहीं है किसी की। और यदि कोई छोटा मोटा आदमी हवा खा के तो गर्मी दिखा रहा है, किसी का माड़ा टाइम लग रहा है, अब उसका तो फिर उसके बाद जाना ना, तो हरियाणा पुलिस किसी प्रकार की कसर नहीं छोड़ेगी, सलाखों के पीछे लेके जाएंगे। सर कहीं ना कहीं पेट्रोलिंग की थोड़ी कमी है शहर के अंदर शाम के समय। जहां आपको कमी लगती है सच्चों को बताइए, डीएसपी आपके पास भेजूंगा, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कराऊंगा, जो आपके सवाल है सबका जवाब देंगे। ये हरियाणा पुलिस के जवान, इनको सिर्फ सुरक्षा के लिए भर्ती करके और इनसे हम क्या काम लेते हैं, किसी भी आम नागरिक की सुरक्षा में कमी नहीं रहने देंगे। बुलंद हुए हैं अपराधियों के एक सबसे व्यस्त चौक है नरवाना का अपोलो चौक, और वहाँ पे अपराधियों ने गोली चलाई, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? ऐसा कोई हौसले बुलंद वाली कोई ऐसी बात नहीं है। ये कोई टुच्चे किस्म के बदमाश हैं, शरारत करी है उन्होंने, तो उनको हम शहर में नहीं रहने देंगे। शहर में तो क्या स्पष्ट आदेश है डीजीपी साहब के कि भी ऐसे टुच्चे टपोरी बदमाशों को हम पनपने नहीं देंगे। ये चोरी छुपे ऐसी घटना कर गया, कोई किसी को कैसे परेशान डरने की जरूरत नहीं है। हम उनके व्यापारियों के साथ खड़े। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने आदेश दिए हैं कि जल्द से जल्द अपराधियों पर नकेल कसी जाए, तो आपका क्या रहेगा? अपराधियों पर तो नकेल कसी हुई है पहले से ही। बीच में एक ऐसी कोई घटनाएं करने में मौका मिल जाता है ऐसे अपराधियों को छुटमुट, तो उससे किसी को भयभीत होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, किसी ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के आदमी को, शरारती किस्म के व्यक्ति को हम बख्शेंगे नहीं। सर अक्सर गश्त में कमी दिखाई देती है? कोई कमी नहीं है। मेरे 5 राइडर हैं और रात 4 बजे तक मैं खुद गश्त में हूँ। आप मेरे से ये पूछिए 5 बजे 4 बजे से पहले की शहर की किसी भी गतिविधि के बारे में, पूरे शहर में मैं खुद गश्त में था। 4 बजे जाके सोया हूँ और ये करीब 12 बजे सूचना मिली थी कि भी ऐसी कोई घटना हुई है। जिस तरह से सीसीटीवी फुटेज में क्लियर कर दिया गया और नाम भी दे दिया गया है, तो उससे क्या लगता है आपको? सीआईए उसके पीछे लगी हुई है। हम पहले ऐसा कुछ नहीं कहना चाहते, ठीक है, तो उसका रिजल्ट आने के बाद ही बोलेंगे। सुनने में आया यहाँ फायर भी हुआ है, और कितने फायर हुए हैं? कुछ ऐसे है, उसने कोई दुकान के अंदर गया है, वो किसी को उसने शक भी नहीं होने दिया कि कोई बदमाश भी होगा। आराम से अंदर जा करके उनको कोई पर्ची दे करके बाहर से फायर करके भाग गया। तो ये कोई मर्दानगी वाली बात नहीं है कि एक अपराधी की एक फायर करके भाग गया। क्या नरवाना का व्यापारी भय मुक्त रहेगा या भय के साए में रहेगा? बिल्कुल ऐसा है, भय मुक्त किस बात में, भय के साए में क्यों रहेगा? हम किस लिए हैं यहाँ? सत्यम केवल में क्या नाम लिखा? कुछ नहीं, उसने देखो वो तो आइडेंटिफाई होने के बाद पता लगेगा कि किसी का नाम का सहारा लिया है या जिसका नाम लिखा है वही है। उसके बाद ही आपको बताएंगे। लिखा क्या हुआ है सर नाम उसके? कितने लोग? उसको हम पहले नहीं डिस्क्लोज करना चाहते उसमें क्या लिखा है, जिससे कि एक आरोपी कितने लाख की मांगी सर? यहाँ तो एक ही आरोपी आया था। फिरौती कितनी मांगी? ठीक है, उसमें कुछ पर्ची में लिखा हुआ भी देख के बताएंगे। 50 लाख की बता रहे हैं। हाँ, ऐसा कुछ बात तो है। क्या उम्मीद की जा सकती है कि जल्द ही अपराधी को पकड़ लिया उम्मीद जाएगा? ही नहीं, आप पूरा विश्वास रखिए। पूरा विश्वास रखिए, यही